विशाखा के साथ हो रहे वाकयों को जानकर विक्रम रघुनाथ और शालिनी से झगड़ा करता है। रघुनाथ डॉक्टर से विक्रम को पागल बनाने के लिए कहता है, तभी उनकी बातें कोई सुन लेता है। रघुनाथ विशाखा को बताता है कि विक्रम की दिमागी हालत ठीक नहीं है। अमर विशाखा को समझाता है कि विक्रम से मिलने के लिए ये ठीक वक्त नहीं है। इंस्पेक्टर सामंत बलराज को बताते हैं कि मुनावर अब उनका मेहमान है। रघुनाथ और डॉक्टर की बातें छिपकर सुनने के लिए कृष्णकांत अश्विनी को फटकारता है। कैसे हो बलराज? जी ठीक हूं। आओ बैठो। जी यहीं पर ठीक हूं। चलो भाई, हम ही तुम्हारे पास आ जाते हैं। ये बताओ बलराज, माई आजकल दिखाई नहीं दे रही है? मां गांव गई है। ओह, विवेक वही तो है जिसे हम तुम्हारे बारे में पूछताछ करते हैं, वरना तुम्हारे पास तो वक्त नहीं है हमसे बात करने का। बस हर वक्त दोस्त दोस्त। अभी भी उसी से मिलने आए हो? जी। अच्छा है, वेरी गुड। तो बलराज तुम एक काम करो, अपने दोस्त को समझाओ। अरे भाई, इतना बड़ा कारोबार है, घर है, रिश्तेदार हैं, अपनी मां का दिल दुखाने से क्या फायदा? अरे समझाओ उसे। जी। भाई मैं तो चाहता हूं कि तुम और वो दोनों मिलकर ऑफिस आया करो और काम में ध्यान दिया करो, वरना वो कहावत है ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। बस वही हालत है उसकी। हाथ हटा, मैं कहता हूं हाथ हटाओ। विक्रम तू शांत हो जा। विक्रम शांत हो जा। इस आदमी से दूर रह पल्लू, ये बहुत ही खतरनाक आदमी है। ये हम सबकी जान का दुश्मन है। विशु को मारने के लिए इसी ने नकाबपोश भेजा था। What nonsense! क्या हुआ? फिर से दौरा पड़ा क्या? लगता तो कुछ ऐसा ही है। मुझे कुछ नहीं हुआ। चल बल्लू चलते हैं। नहीं विक्रम, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू आराम कर ले यार। इसने सुबह से दवाइयां भी नहीं ली है। ये तूने ठीक नहीं किया विक्रम। अरे दवाइयां तो लेनी चाहिए थी तुझे, क्यों नहीं ली? क्योंकि हो सकता है किसी ने उन दवाइयों में जहर मिलाया हो। मेरे बारे में ऐसे बोलने की हिम्मत कैसे की तूने? तू भले ही मुझे अपनी मां ना समझता हो, लेकिन मैं तुझे अपना बेटा मानती हूं, क्योंकि तू मेरा बेटा है। विक्रम चल चल, बाहर जाना है तुझे, चला चल चल। और डॉक्टर से मिल रहा हूं, कुछ नए ट्रीटमेंट के बारे में सोचना होगा। क्या बात है? मैं देख रहा हूं आजकल विशाखा के काफी क्लोज होता जा रहा है तू। तू उसे जानता है? नहीं। उसके घर वालों को? बिल्कुल नहीं। तो अपने काम से काम रखना। अरे मैं अपने काम से काम ही रख रहा हूं, पर यह देख रहा हूं कि तू अपने काम से काम नहीं रख रहा है, बल्कि अपना काम छोड़ के उस ब्रदर एंड सिस्टर के पीछे ही पड़ गया है। रिलैक्स। सॉरी यार, मैं तो मजाक कर रहा था। सॉरी सॉरी यार। चल चलते। गुड न्यूज सर, हमें यशवंतराव के घर का पता मिल चुका है। वो घर पर नहीं था, उसकी मदर थी, उनसे पूछताछ की, लेकिन वो कुछ नहीं जानती। जानती होगी, सब कुछ जानती होगी। दिन के वक्त ये यशवंतराव वहीं गांव में आसपास घूमता होगा, लेकिन उसे अरेस्ट मत करना, खुला ही रहने देना। मगर सर, हरीश, गलतियां सामने वाले करेंगे। अगर इस वक्त हमने उसे गिरफ्तार कर लिया तो हमें उसे खिलाने वाले का पता मिल जाएगा, लेकिन हमें तो उसके बाप को पकड़ना है। खैर, ये लिफाफा, इसे कृष्णकांत के नाम उसके ऑफिस के पते पर भेज देना। सर, घर के पते पर क्यों नहीं? हरीश, यहां हर कोई मौके की तलाश में है। कोई कुछ पाने का मौका ढूंढ रहा है, कोई कुछ छीनने का।
और हमें किसी को कोई मौका नहीं देना है। मुझे यकीन है वो लड़की, वो अश्विनी सर। हाँ, उसे भी इसी की तलाश है। ओके सर। संभल के। अश्विनी, आशो, संभल के। देखो आशु, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। यहां मेरी तरफ देखो। वो तुम्हारे चेहरे पे जख्म किसने मारा तुम्हें? कृष्णकांत जी ने हाथ उठाया तुम पर। उनकी हिम्मत कैसे हुई कि वो तुम दोनों कुछ छुपा रहे हो मुझसे। सिर्फ अश्विनी नहीं, तुम भी बल्लू। बताओ मुझे, वहां विशु को हॉस्टल में किसने फोन किया था? रघुनाथ ने? मैंने क्या? देख, मैंने उसका हाल पूछने के लिए उसे फोन किया था। इन बातों को लेकर तू ज्यादा सोच मत यार। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्यों छुपा कर रखा तुमने ये मुझसे? क्यों? अब तुमसे कोई कुछ नहीं छुपाएगा। अश्विनी, बोलने दे से। पिछली बार मैंने इत्तेफाक समझकर सच्चाई को तुमसे छुपाया था, लेकिन अब मैं सच बता देना चाहती हूँ। विक्रम, तुम्हारे साथ होने वाले इन हादसों के पीछे रघुनाथ जी और मेरे पापा का हाथ है। जब तुम पर गोली चलने वाली थी, मुझे पता था कि तुम पर हमला होने वाला है और तुम्हें बचाने के लिए बल्लू और मैं वहां पहुंचे, लेकिन और फिर मैं चुप रही क्योंकि मेरे पापा नहीं चाहते थे कि मैं किसी से भी कुछ भी कहूं। कहां जा रहा है तू? मत जा, तेरी तबीयत ठीक नहीं है। पागलपन मत कर यार तू। मैं पागल नहीं हूं। वो लोग तुम्हें पागल बनाकर छोड़ेंगे और हम सिर्फ देखते रह जाएंगे। तो देखो, देखते रहो तुम लोग। मैं किसी की मनमानी बर्दाश्त नहीं करूंगा। विक्रम, उसके साथ जाओ बल्लू, लेकिन उसे रोकना मत। अब मैं देखना चाहती हूं कि रघुनाथ तख्त के साथ उसे और क्या नजराना देता है। अब किसी भी चीज की टेंशन मत लीजिए, ये तो शुरुआत है। आप जानते हैं मैं जो कुछ करने जा रहा हूं वो कितना संगीन जुर्म है, और उससे भी बड़ी है बेईमानी मेरे पेशे से। तुम हमारे साथ ईमानदारी निभा रहे हो, यही तुम्हारे लिए सब कुछ है। पाठक साहब, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, फिर भी आप यहां तक आ गए हैं। जानते हैं इसका मतलब क्या है? पाठक साहब, हर इंसान के अंदर चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, शैतान छुपा हुआ होता है। जब आदमी लड़खड़ा कर गिरता है या चिकनाई से फिसलता है ना, तो सामने जो इंसान खड़ा होता है ना, वो आप पर हंसता है। तुम्हें भी थोड़ी देर के लिए हंसना है हमारे साथ मिलकर। मगर जिस पर हंसना है वो फिसलेगा कब? बहुत जल्द। हेलो, क्या वो मेरे घर आया था और यहीं आ रहा है? रघुनाथ जी, आप उस दरवाजे से निकल जाइए। लेकिन क्यों? देखिए, समझाने का वक्त नहीं है। आप डॉक्टर साहब को लेके उस दरवाजे से निकल जाइए प्लीज। बाद में मैं सब कुछ समझाता हूं, इस वक्त आप जाइए प्लीज प्लीज।
अरे विक्रम, तुम्हें तो बिस्तर पे होना चाहिए था। यहां किस लिए आए हो? तुम्हें और रघुनाथ को पुलिस स्टेशन ले जाने। मुझे क्यों? तुमने साथ दिया है उसका, मेरे खिलाफ की गई हर साजिश में। अरे तुम तो इतने गिरे हुए इंसान हो, तुमने अपनी बेटी को भी बेरहमी से पीटा है। वो बेटी है मेरी, मैं उसे मारूं या कत्ल करूं, तुम्हें उससे क्या? वो दोस्त है मेरी। सिर्फ दोस्त है या कुछ और भी? कृष्णकांत, नहीं ना, फिर तुम्हारा क्या हक बनता है अश्विनी के बाप से ये सब कहने का? तुम्हारी उससे शादी नहीं हुई है, और अगर दिमाग में यह ख्याल हो भी तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि तुम्हारे घर में बीवियों को संभाल कर रखने की रीत नहीं है। अपनी मां को ही ले लो। कृष्णकांत! पल्लू, खड़े खड़े देख क्या रहे हो? कुछ कहो इससे। और मार विक्रम। ये क्या करो? रघुनाथ, रघुनाथ, रघुनाथ! प्रतिशोध